मारूफ आपको पता है कि हमेशा बेहतर तज्जिया रहता है उनका। सीनियर सियासतदान हैं और नून लीग से उनका ताल्लुक़ है। मोहतरम जनाब शेख रोहेल असगर साहब मेरे साथ हैं। शेख साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बड़ी मेहरबानी सर आपकी, शानमंद आपका। शेख साहब, हालात आपके सामने है, वक्त काफ़ी आगे निकलता जा रहा है। जो हालात हैं मुल्क की मैशियत के, सियासत के, पीटीआई की क़यादत आज भी वो माजी से नहीं सीखे। वही सियासत, वही शोर शराबा असेंबली के अंदर। जिस तरह मोहतरम जनाब शहबाज शरीफ साहब ने, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बार बार उनको मिलके कहा कि आए मिल के आगे बढ़ते हैं मुल्क के लिए और मैशियत के लिए। क्या कहेंगे शेख साहब? मैं ज्यादा तो नहीं कह रहा, लेकिन मेरी आवाज अगर उन तक पहुंच जाए आपकी विरासत से, तो मैं इतना ही कहूंगा कि इस मुल्क के लिए सोचें, मुल्क के अवाम के लिए सोचें। अपने अपने मकासद या अपनी जो आपकी है कमिटमेंट, उसके हट के सोचें। अगर आप ये सोचेंगे तो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन अगर आप नहीं सोचेंगे तो इसका नुकसान भी आपको होगा, सियासी तौर पर भी और ज़ाती तौर पर भी। अवाम आप इतने मासूम तो नहीं है ना, अवाम देखते हैं सब कुछ, अब देख रहे हैं। अगर फर्ज कीजिए आप इस मुल्क को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं या किसी के साथ आप हाथ बटाते हैं, तो मेरे ख्याल में अवाम आपको अप्रिशिएट करेंगे। अगर इस तरह शोरगुल होता रहेगा तो मेरे ख्याल में शायद हुकूमत तो अपना काम करती रहेगी, और करना भी चाहिए। हुकूमत को तो इन चीजों को बिल्कुल नजरअंदाज करना चाहिए, और ये हुकूमत की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है कि अगर वो इस तरह इन मामलों में उलझ गए तो उनका तो अपना रास्ते खत्म हो जाएगा, फिर वो रुक जाएंगे। उनकी जो सोच है या उनकी जो पॉलिसीज है वो तो खत्म हो जाएंगी। तो मेरे ख्याल में हुकूमत पे इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो बुर्दबारी से, होशमंदी से और बड़े सब्र तहम्मुल से अपोजिशन का सामना करें। और तुर्की बात तुर्की जवाब देने की जरूरत नहीं है, बहस में उलझने की जरूरत नहीं है। अपना जो काम है, जो मनसब है, उस पर आप बैठ के अपने इस मुल्क और आवाम के लिए सोचें, बस। बाकी चलता रहेगा काम, ये तो होता रहता है। शेख साहब, आप एक पाकिस्तान के ज़ीरक सियासतदान हैं, चीज़ों को समझते हैं, बड़ी धीमी आवाज़ में भी तनकीद करते हैं। मौलाना फजल रहमान भी एक पुराने सियासतदान है, लीडरशिप है JUIF की। उनको क्या हो गया है? जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जो उनके बयानात हैं, जो उनका जमहूरियत के लिए है, जिस तरह का सियासी रवैया, ये एक्सपेक्ट आप कर रहे थे? नहीं, मैं समझता हूँ कि जो मौलाना साहब एक सीजन्ड पॉलिटिशियन है, मेरे ख्याल में शायद धचका लगा उनको अवाम की तरफ से। जो रिजल्ट आए ना, उसकी वजह से उनको एक अजीब सा धचका लगा, जिसकी वजह से वो खासे फ्रस्ट्रेटेड हुए हैं। मैं होना नहीं चाहिए। हाँ, ये ऐसे चलता रहता है। आगे कौन सा वो 100 सीट लेके आ जाते थे, 7 नहीं, 10 नहीं, 12। सही। तो अब ये चीजें तो एक हिस्सा है, इस खेल का हिस्सा है। अवाम फैसला करते हैं। अवाम ने अगर ये फैसला कर दिया है तो इसमें हुकूमत का या पाकिस्तान का कसूर तो नहीं है। और अब मेरे ख्याल में इसको बड़ी बुर्दबारी से, उनको भी बुर्दबारी से ये काम करना चाहिए। इस मुल्क के लिए सोचना चाहिए, अवाम के लिए सोचना चाहिए। कब तक आप अपने लिए सोचते रहेंगे? कब तक आप अपने जो आपकी ख्वाहिशात है उनकी तकमील के लिए सोचते रहेंगे? कभी कभी मुल्क के लिए भी सोच लिया कीजिए, वरना फिर वो यही आएगा कि 70 साल से यही चल रहा है। और फिर लोगों का जो एक भरोसा है या एतमाद है या एतकाद है, जिसपे आप, जिसको डेमोक्रेसी कहते हैं, जमहूरियत कहते हैं, उससे भी फिर उनका वो भरोसा और एतमाद उठ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे? ये तो कमजोर हो जाएंगे, आप बिल्कुल ही कमजोर हो जाएंगे। तो लिहाजा मेरे ख्याल में मैं इस पोजीशन में तो नहीं हूँ कि मैं उनको मशवरा दूँ, लेकिन क्या जरूर सकता हूँ और बड़ी आजिज़ी से कह सकता हूँ कि जरा मेहरबानी करें, तहम्मुल, बर्दाश्त, और मुल्क के लिए सोचें। बस अपने लिए सोचना छोड़ दें। अब मेरी और उनकी उम्र जो है ना, वो अब उस हिस्से में पहुंच गए कि जहाँ के हमारी अपनी ख्वाहिशात कोई ख्वाहिश नहीं होती। जिस तरह सर गवर्नमेंट में दो बड़ी सियासी जमातें, MQM भी उसका हिस्सा ही है, नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत बार बार ये कह रही है कि कोई बदले की सियासत नहीं होगी, इंतकाम की सियासत नहीं होगी। लेकिन ये कहाँ से हो गया कि जिन्होंने 9 मई किया जाए उनको माफ़ किया जाए? उसके लिए तो सज़ा होनी चाहिए। वो रियासत के ऊपर हमला था, वो मुल्क के ऊपर हमला था, वो पूरे इदारे के ऊपर हमला था। शेख साहब, देखिए हकीकत यह है कि हुकूमत को हर काम बड़े सोच समझ के करना चाहिए।
صحیح. अगर करें कि 9 मई का को हुकूमत पे तो हमला नहीं हुआ था, जिस अदारे पे हमला हुआ था वो अदारा अगर माफ करता है या अदारा फॉरगो करता है तो कर लीजिए. अगर आप अपने अदारों को ये तबाह करेंगे और लोगों को ये खुली छुट्टी दे देंगे कि वो अदारों के साथ ये कुछ करें, तो मेरे ख्याल में फिर ये मुल्क का कमजोर होता चला जाएगा. आपकी सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी है या आपकी जो ताकत है वो तो आपका एस्टैब्लिशमेंट की है ना जी, फौज है आपकी. अगर फौज को आप इस तरह कमजोर करते चले जाएंगे, बस चलिए आपका किसी फर्द वाहिद के साथ तो इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन मिनहासल एक अदारे के तो नहीं हो सकता ना. आप अदारे को तबाह नहीं कर सकते. मुझे ज्वाइन तो किया इससे है मेरा टेलीफोन लाइन पे, शेख साहब टेलीफोन लाइन पे रहे. मुझे ज्वाइन किया है बैरिस्टर डॉक्टर मोहम्मद सैफ अली, पीटीआई से उनका ताल्लुक है, सेनेटर रह चुके हैं, मारूफ सियासतदान है, सीनियर सियासतदान है. बैरिस्टर साहब मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में. थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया. बैरिस्टर साहब, मोहतरम जनाब शेख रोहेल असगर साहब भी नून लीग से उनका ताल्लुक है, वो भी आपको सलाम कर रहे हैं. जी वालेकुम अस्सलाम, शेख साहब को सलाम. बैरिस्टर साहब आपकी तरफ आऊंगा. आपने अपर हाउस को भी देखा, पिछले 4-5 साल भी आपने देखा कि एक सियासत जो है, इस सियासत में इंतकाम भी नजर आया, बदला भी नजर आया. अब मौजूदा क़यादत कह रही है कि सबको मिलके साथ चलना है, लेकिन अपोजिशन में जो लोग बैठे हैं उनका रवैया सख्त है. क्या कहेंगे बैरिस्टर साहब? जी देखिए, जहाँ तक अपोजिशन के सख्त रवैये का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि अपोजिशन का रवैया सख्त होना सियासत में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. अपोजिशन का रवैया जो है वो नाजेबा नहीं होना चाहिए, वो जारहाना नहीं होना चाहिए. सख्त चांस तो अपोजिशन ने लेना है, क्योंकि उन्होंने भी अपनी जो सियासी अज़ाइम है या जो सियासी मौक़िफ़ है उसका इजहार भी करना है और उसको भरपूर तरीके से करना है. रह गई बात जो अभी बात हो रही है आपके प्रोग्राम में कि कौमी असम्बली में जिस तरह की बातें हो रही हैं या जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, यकीनन देखिए ये सब कुछ ना होता और कौमी असम्बली बहुत अच्छे तरीके से ऑपरेट कर रही होती, चलाई जा रही होती, अगर इलेक्शन के नताइज को पर असरअंदाज ना हुआ जाता और इलेक्शन जो है वो साफ और शफाफ होते और कौम उससे मुतमईन होती. मैं समझता हूँ कि अगर आप इस वक्त जायजा लें, इवन अपने मीडिया का जायजा लें, अपने कॉलमिस्ट का जायजा लें, अपने प्रोग्रामों का जायजा लें, सियासी ग्रोहों से बात करें, सियासी पार्टियों से बात करें, तो सब लोग यही कहेंगे कि जो इलेक्शन हुआ है और जिस तरह की इंतखाब हुआ है वो इत्मीनान बख्श नहीं है, उस पर सवालात है, एतराज़ात है. तो इस तरह की सिचुएशन में तो यकीनन महाज़ाराई भी रहेगी और कंसंट्रेशन तो सख्त रवैये और जाने जो तरीके तो देखने में मिलेंगे. ये अब हमारी एक, मैं समझता हूँ, एक ऐसा पॉलिटिकल स्टेलमेट सा बन गया है जिससे निकलना बहुत जरूरी है और उससे निकलने के लिए वाहिद रास्ता यही है कि अवाम ने जिनको मुंतखब किया है असेंबली की सीटों पे उनको बैठना चाहिए, 45 वालों को बैठना चाहिए, आना चाहिए. बैरिस्टर साहब, गवर्नमेंट की तरफ से जो लोग बैठे हैं, अभी भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, उसमें कहा जा रहा है कि कह रहे हैं कि सिंध के अंदर धांधली हुई, बलूचिस्तान के अंदर धांधली हुई, पंजाब के अंदर धांधली हुई, केपीके में उनकी गवर्नमेंट बनी है, वहां तो कहते हैं कोई धांधली नहीं हुई, वहां उनकी गवर्नमेंट बनी है. यह कैसी धांधली है कि वहां धांधली नहीं हुई और यहां धांधली हुई? क्या कहेंगे? मैं ये समझता हूँ बिल्कुल जो कहा जा रहा है यही कहना भी चाहिए हुकूमत को. उसकी वजह यह है कि अगर मैं हुकूमत की सफ़ा में होता तो मैं भी यही आर्गूमेंट रेज करता और पीटीआई के जो इलेक्शन के हवाले से मौक़िफ़ है उसकी क्रेडिबिलिटी को मैं इन्हीं दलाइल से डेंट करने की कोशिश करता. ये बड़ी लॉजिकल बात कर रहे हैं और उसकी वजह यह है कि इनके पास को दिखाने के अलावा और कुछ है भी नहीं और वो यही कहेंगे कि बाकी जगहों में अगर धांधली हुई है तो उस पर आप आंखें बंद कर ले, क्योंकि केपी में तो आपको हुकूमत दे दी गई है. लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो डिजाइनर हैं, जिन लोगों ने ये इलेक्शन इस तरह से मैनेज किया है, उनका प्रोग्राम भी यही था कि केपी छोटा सूबा है, वहां इनको थोड़ी ज्यादा सीटें दे दें, कोई बात नहीं है, बाकी जगहों पर जब बात होगी तो हम डिफेंस में इनको ये दलाइल देंगे. लेकिन एक बात आपको बताऊं, केपी में भी हम ये समझते हैं और हमारा मौक़िफ़ ये है कि हमें हमारा हक नहीं दिया गया. हमें अगर वाकई इलेक्शन होते और सही अंदाज में साफ शफाफ होते
تو ہم جو موجودہ سیٹیں ہم نے جیتی ہیں اس سے ہم کئی زیادہ سیٹیں جیتتے. اور پھر آج کا جو فیصلہ آیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان، سمجھتا ہوں کہ شاید کوئی بھی نہیں ہوگا. آپ سینکڑوں سیٹیں جو ہیں ہماری کم از کم، میں سمجھتا ہوں اگر 100 سے زیادہ نہیں تو 100 سے کم بھی نہیں ہے سیٹیں ہماری جو ہے اوور آل پاکستان میں ہم لوز کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کے 3 لوگوں کے فیصلے کی وجہ سے. تو یہ جو اس طرح کا طریقہ کار ہے اس نے یقیناً تلخیاں پیدا کرنی ہے. میں اپنے مخالفین پر کوئی الزام نہیں لگا رہا، صحیح. لیکن صرف یہ کہوں گا کہ یہ جو گندگی ہے، یہ